हम तेली भट्टायन सियाराम बाबा का दर्शन करके निकले थे। फिर आया वेदांतु संगम। वेदांतु संगम में एक तरफ संगम दिख रहा था और दूसरी तरफ एक आश्रम दिख रहा था। समय काफ़ी हो चुका था, तेज भूख लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ संगम आकर्षित कर रहा था। तब हमारे पास दो में से एक को चुनना था, तो हमने फिर संगम पे जाना तय किया और जैसे संगम पे गए, कमर तक पानी में चले गए। वहाँ जाने के बाद लगा नहीं, यहाँ स्नान नहीं करेंगे, यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे। थोड़ा सा निकल के आए और दूसरी जगह पे गए, वहाँ डुबकी लगाए। कुछ मिला जो प्राकृतिक फल जैसा था। अंदर डुबकी लगाए तो एक पौधा था, उस पे था। मन किया इसे खा लिए। जो भूख था वो शांत हो गया और लगभग 2-3 घंटे हम वहाँ पड़े रहे, गहरे ध्यान में चले गए। जब वहाँ से उठे तब जाके उषा क्रिया का हमें बोध हुआ। संपूर्ण उषा क्रिया जो 1 घंटे का है, हमने वहाँ पर किया। वेदांतु संगम को मरकटे संगम भी बोलते हैं और वहाँ पर मेला भी लगता है। वहीं आगे गए आश्रम में तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर था। हमने आश्रम में पहुँच के आग्रह किया कि हम यहाँ विश्राम करेंगे, रुकेंगे। तो आश्रम वालों ने कहा कि यहाँ पे सदा व्रत की व्यवस्था तो है नहीं, तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हमने कहा हमें भोजन की लालसा नहीं है, ना वो है, हम तो बस रुकना चाहते हैं, आप भोजन कराएं ना कराएं कोई विषय नहीं है। फिर हम वहाँ पे रुक गए और ऐसी कुछ कृपा बनी कि कुछ लोग आए, उन्होंने फिर भोजन की व्यवस्था की। वहीं पर एक व्यक्ति आए थे जिनको सोराइसिस का प्रॉब्लम था। वह सोराइसिस उनके सिर्फ हाथ में यहाँ तक ही बस सही था और चेहरा थोड़ा ठीक दिख रहा था, बाकी पूरे शरीर में सोराइसिस था। हमने देखा और कुछ कुछ उपाय बताया उनको। 3 दिन वहाँ उनके साथ रहे। 3 दिनों में ही उनका सोराइसिस काफ़ी हद तक ठीक हो गया। फिर वो आग्रह किए तो उनके यहाँ गए और उनके यहाँ भोजन प्रसाद लिए। फिर आगे कुछ दूर तक वो छोड़े। इस तरह से हमारा कारवां आगे बढ़ता गया और हम समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र तट पर पहुँचे तब हमारे पास नाव के लिए पैसे